हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आर्ट रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबके लिए आज का विषय है भारतीय प्रागैतिहासिक कला। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय प्रागैतिहासिक कला। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डेनियल विल्सन ने 1851 में अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिकल्स एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किया था। भारतीय चित्रकला का इतिहास 7000 वर्ष पुराना है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले 1880 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और बाद में अन्य स्थलों की खोज हुई। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश हथनौर से मिला है। आदिकाल की चित्रकला का समय 3000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व का है। सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर मैदहा से प्राप्त हुआ है। मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाने का प्रमाण बुर्ज होम से मिला है। हाल ही में महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष का है। गुजरात के लंगनाद में मध्य पाषाण काल के 14 मानव कंकाल मिले हैं। इसका उत्खनन कार्य HD संकालिया ने कराया था। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय अंग्रेजों को है। औजारों की खोज 1863 में ब्रुसफुट ने मद्रास के पल्लावरम स्थान पर की थी। ये भी एक अंग्रेज थे। फॉसिलों की खोज HB पाइने ने गोदावरी के किनारे पैथान नामक स्थान पर की। AH वाड्रिक की पुस्तक, एलन हार्टक वाड्रिक पूरा नाम है, इनकी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज 1880 में आर्चिवान कार्लाइल ने की थी। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज 1883 में कॉकबर्न ने की। कॉकबर्न ने अपनी पत्रिका जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1883 में घोड़मंगर से प्राप्त गैंडे के शिकार का दृश्य प्रकाशित किया था। प्रागैतिहासिक कला का इतिहास आइए देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं। प्रागैतिहासिक काल जो प्रमाण के आधार पर, दूसरा है प्रत्यागैतिहासिक काल, लिखित मिला परंतु पढ़ा नहीं गया है, और तीसरा है ऐतिहासिक काल जो लिखित के आधार पर इसकी विवेचना की जाती है। अध्ययन की सुविधा के लिए पुरापाषाण काल को, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास काल से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक काल की कला कहते हैं। इसको 3 भागों में विभाजित किया है। ये हैं पुरापाषाण काल 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व, और इस काल को क्वार्टिजाइट कहते थे। मध्य पाषाण काल में, जिसकी समयावधि है 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व, और इस काल को माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। तीसरा है नवपाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल, जिसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व है। न्योलिथिक एज कहते हैं नवपाषाण काल को। उपरोक्त का आइए क्रमवार अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ी सी विवेचना विशद कर लेते हैं।
पहला है पुरापाषाण काल, जिसकी समयावधि आपको बताई गई है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। इस काल को मेगालिथिक एज कहते हैं। इस काल के मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी, पढ़ना लिखने की कोई जानकारी नहीं थी। आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हुई और इस काल का मानव औजार क्वार्टिजाइट पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए इस काल के मानव को क्वार्टिजाइट मानव कहते हैं। इस काल के मानव औजार प्रयोग करता था हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, स्क्रैपर का प्रयोग आखेटक आदि में किया करता था। भोजन, शिकार यानी भोजन की प्राप्ति उसको होती थी शिकार और आखेट करके। जल प्राप्त होता था झील, झरने, तालाबों से और जंगलों में शैलाश्रय गुफाओं में रहता था, जिससे वो प्राकृतिक आपदाओं से बचता था। मातृ देवी की हड्डी से बनी प्रतिमा बेलन घाटी से प्राप्त हुई है इस काल के। दूसरा है मध्यपाषाण काल, जिसकी समयावधि 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। इसको माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। इस काल में मानव के छोटे और नुकीले औजार थे और इस काल का मानव दाह संस्कार की भी जानकारी रखता था, दाह संस्कार भी करता था। शव दफनाने की शुरुआत भी इसी काल से हुई, मध्यपाषाण काल से। तमाम तरह के साक्ष्य मिलते हैं, अस्थिपंजर और भी तमाम साक्ष्य इसके मिलते हैं कि वो शव दफनाने की शुरुआत मध्यपाषाण काल से हुई। पशुपालन के भी साक्ष्य बाघ और राजस्थान से मिले हैं। मानव उस समय आकेट, वादन, गायन, नृत्य करता था। उस समय की जीविका उस मानव की वैसी ही थी और इन सब के लिए यानी मनोरंजन के लिए वो ये सब करता था। गुजरात के लंगनाथ से मध्यपाषाण काल के 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं और इस काम का ये जो कार्य किया, ये जो उत्खनन कार्य कराया HD संकालिया ने कराया था। तीसरा है नवपाषाण काल, जिसको उत्तर पाषाण काल कहते हैं, जिसकी समयावधि 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व है। इसको न्यूलिथिक एज कहते हैं। इस काल में मानव के पत्थर के पॉलिशदार औजार थे। स्थायी निवास करने लगा था, बस्तियों में निवास करता था, तो उसके घर भी होंगे। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ, यानी उत्तर पाषाण काल में। मिट्टी के बर्तनों की खोज, कृषि कार्य करने लगा था, मिट्टी के बर्तनों की खोज भी नवपाषाण काल में हुई। चित्रकला का प्रयोग करता था। आप जानते हैं तमाम साक्ष्य मिले हैं शैलाश्रयों से उसकी कला के, और भी साक्ष्य मिले हैं मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर और बेल्लारी से। कृषि के मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं, जिसमें पहली फसल गेहूं और दूसरी फसल जौ को बताया जाता है, और चावल का कोल्ड इलाहाबाद से मिले हैं। सबसे प्राचीन बस्ती बलूचिस्तान के पाकिस्तान में मिली है, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रागैतिहासिक केंद्र स्थल आइए देख लेते हैं, जहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला प्राप्त होती है। शैलाश्रय या गुफाओं से प्राप्त चित्र हुए हैं, उन स्थलों को देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक केंद्र स्थल देख लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, लिखुनिया और बांदा महत्वपूर्ण स्थल हैं, जहाँ से यह चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, पहाड़गढ़, यहाँ एक स्थल है बहुत महत्वपूर्ण भीमबेटका। तीसरा है उत्तराखंड। तीसरा है
उत्तराखंड, उत्तराखंड में अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में लखुदियार है। अगला है बिहार, बिहार में शाहाबाद चक्रधरपुर है। अगला है छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ राज्य से भी प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है रायगढ़, जहाँ से सिंघलपुर, बोतलदा और कबरा पहाड़ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के अंतर्गत हैं कर्नाटक कुप्पगुल्लू बेल्लारी, केरल वायनाड के एडगल से चित्र प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, तमिलनाडु से बिल्ला सारंगम से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में कोटा अलनिया से चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक स्थलों से कौन कौन से चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, आइए उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है मिर्ज़ापुर, यहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र। मिर्ज़ापुर की खोज 1880 में आर्चीबान कार्लाइल ने की थी और मिर्ज़ापुर से शिकार के चित्र प्राप्त होते हैं जो नवपाषाण कालीन हैं, जिनकी अवधि 5000 ईसा पूर्व बताई जाती है। मिर्ज़ापुर सोन नदी घाटी में स्थित है, जहां 100 से अधिक गुफाएं और शैल चित्र प्राप्त होते हैं। मिर्ज़ापुर में कैमूर की, विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियों में ये गुफाएं हैं जो 100 से अधिक हैं। इसके चित्रों की खोज, मिर्ज़ापुर के चित्रों की खोज 1883 में कॉकबर ने की थी। आगे देखते हैं सोरोह घाट। सोरोह घाट से हाथ के छापे, शाही के आखेट, कांडाकोट से भूत का रहस्यमय चित्र प्राप्त हुआ है। घोड़मंगर से गेंडे के आखेट का चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। घोड़मंगर से गेंडे के आखेट का चित्र और मगर और घोड़ों के चित्र प्राप्त हुए हैं। हरनी हरन, जो विजयगढ़ दुर्ग के पास है मिर्ज़ापुर में, यहाँ से 6 आदमी गेंडे का शिकार करते एक रोचक चित्र प्राप्त हुआ है। आखेटकों का प्रहार करती मुद्राएं भी यहाँ से परिलक्षित हुई हैं, चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे है लिखुनिया, जो गरई नदी के किनारे है और नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। लिखुनिया मिर्ज़ापुर में है, गरई नदी के किनारे नृत्य चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, बारहसिंगा का शिकार और माता पुत्र का चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। लिखुनिया से हाथी का शिकार का चित्र और पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी का शिकार का चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कोहबर से 3 पशुओं को आहत कर गर्व से खड़ा हुआ शिकारी, ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है। और विजयगढ़ से 3 आदमियों को लाल, पीले और सफ़ेद रंग से बनाया गया है। एक ऐसा चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। विजयगढ़ से 3 आदमियों को लाल, पीले, सफ़ेद रंग से चित्रित किया गया है, बनाया गया है। भलडरिया से घायल सुअर का मार्मिक चित्र प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सोहरो रोंप से, रोंप जिसको कहते हैं, सोहरो रोंप से पक्षी के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं। और लोहरी से, लोहरी से आग का सामना करता हुआ साहसी मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ है। आगे उत्तर प्रदेश का अगला स्थल है बांदा। इसकी खोज 1960 में
सीए सिल्वेरॉड ने की थी। ठीक है, यही मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक है। बांदा से चित्र प्राप्त हुए हैं, सरहट से 3 अश्वों के चित्र प्राप्त हुए हैं, मलवा से 3 डंडाधारी अश्वारोही के चित्र प्राप्त हुए हैं और मानिकपुर से पहिया रहित छकड़ा गाड़ी, पहिया रहित बिना पहिए की गाड़ी प्राप्त हुई है मानिकपुर से। और बिढम से पहिएदार गाड़ी प्राप्त हुई है। और जो बिढम एक पिकनिक स्पॉट है, पर्यटक स्थल है, जिसकी खोज जगदीश गुप्त ने की थी। और मानिकपुर से ही चौंचदार पुरुष का चित्र प्राप्त हुआ है। करियाकुंड से बारहसिंगा का पीछा करते धनुर्धारियों या फिर उनका दल का चित्र प्राप्त हुआ है। और बिढम जो पर्यटक स्थल है, त्रिशूलधारी आखेट का चित्र और पहिएदार गाड़ी प्राप्त हुई है। और मानिकपुर से पहिया रहित गाड़ी और बिढम से पहिएदार गाड़ी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।